हजरत आदम इंसानियत के जदे अमजद और पहले नबी थे। इस्लामी तालीमात के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत आदम को मिट्टी से पैदा किया और इन्हें इल्म, अक़ल और शऊर अता फरमाया। फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि वो हजरत आदम को सजदा करें, और तमाम फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की तमील की, सिवाय इब्लीस के, जिसने तकब्बुर की बना पर इनकार कर दिया और रांदा दरगाह हो गया। तख्लीक और मकाम। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को दुनिया में भेजने से पहले जन्नत में जगह दी और इन्हें तमाम अशिया के नाम सिखाए, जिससे उनके बरतर इल्म का इजहार हुआ। इन्हें जन्नत में सुकूनत के लिए हजरत हवा का साथ अता किया गया। शैतान का धोखा और जमीन पर भेजना। शैतान ने धोखा देकर हजरत आदम और हजरत हवा को जन्नत में ममनुआ दरख्त का फल खाने पर आमादा कर लिया, जिसके नतीजे में इन्हें जमीन पर उतार दिया गया। ताहम अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और यूं इंसानियत की आजमाइश का आगाज हुआ। हजरत आदम की तालीमात। हजरत आदम ने अपने बच्चों को तौहीद, इबादत और अच्छे इखलाक की तालीम दी। उनकी औलाद में नेक और बद दोनों तरह के लोग पैदा हुए। इनके बेटे काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया, जो तारीख़ इंसानियत में पहला कत्ल था। वफात। हजरत आदम तवील उम्र गुजारने के बाद वफात पा गए। कहा जाता है कि इन्हें जन्नत अल-बकी या किसी मुक़द्दस मकाम पर दफन किया गया, मगर इसकी दुरुस्त जगह मालूम नहीं। हजरत आदम इंसानियत के पहले नबी। हजरत आदम इंसानियत के जदे अमजद और पहले नबी थे। कुरान व हदीस में उनका जिक्र कसरत से मिलता है, और इनकी जिंदगी से कई अहम इसबाक हासिल किए जा सकते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा करके जमीन पर इंसानों की बका का सिलसिला शुरू किया और उनकी औलाद को दुनिया में आबाद किया। हजरत आदम की तख्लीक। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को मिट्टी से पैदा फरमाया और उसमें रूह फूंकी, जिसके बाद वो जीते जागते इंसान बन गए। इस तख्लीक से पहले अल्लाह ने फरिश्तों को बताया कि वो जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला है। फरिश्तों ने हैरत का इजहार किया कि ये मखलूक जमीन में फसाद करेगी, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल-बकरा 30। हजरत आदम को इल्म अता करना। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को तमाम अशिया के नाम सिखाए, जो इस बात की दलील थी कि इंसान को इल्म, फहम और शऊर की खास सलाहियतें अता की गई हैं। जब अल्लाह ने फरिश्तों से उन अशिया के नाम पूछे, तो वो ना बता सके, मगर हजरत आदम ने तमाम चीज़ों के नाम बता दिए। इससे मालूम होता है कि इल्म इंसान की सबसे बड़ी फजीलत है। हजरत आदम और जन्नत में आजमाइश। अल्लाह ने हजरत आदम और इनकी बीवी हजरत हवा को जन्नत में रहने की इजाज़त दी और इन्हें मुकम्मल आज़ादी दी, मगर एक दरख्त के करीब जाने से मना फरमाया। इब्लीस ने वसवसा डालकर इन्हें बहकाया कि अगर वो इस दरख्त का फल खाएंगे तो हमेशा जन्नत में रहेंगे। हजरत आदम और हजरत हवा ने नादानी में इस दरख्त का फल खा लिया, और यूं वो अल्लाह की आजमाइश में मुब्तला हो गए। जमीन पर हबूत नजूल। इस गलती के बाद अल्लाह ने इन्हें तौबा की तलकीन की, और हजरत आदम ने निहायत आजजी से माफ़ी मांगी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, मगर इन्हें ज़मीन पर भेज दिया गया ताकि वहाँ वो और उनकी नस्ल जिंदगी गुजारी और आजमाइशों से गुजरें। यहीं से इंसानी जिंदगी का आगाज हुआ। कुरान में उनकी तौबा के अल्फाज यूं बयान किए गए, ए हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया, अगर तो हमें मुआफ ना करे और हम पर रहम ना करे तो हम खसारा पाने वालों में से होंगे।